जय हिंद दोस्तों, मैं शेख इकबाल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आज बात करने जा रहे हैं टॉपर्स की गूंज के बारे में। कल, जैसा कि आप जानते हो, 10वीं और 12वीं का आया है रिजल्ट। तो गली घर घर, गली गली, मोहल्ले, गांव, शहर, ठीक है, जिला, ऐसे करके हर जगह टॉपर्स की क्या है, गूंज है। कोई सोशल मीडिया में पोस्ट करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पर, किसी का न्यूज़ पे आया है कि कोई टीवी पर आ रहा है। तो हमने भी दिया बधाई। कल जो बच्चे क्या कहते हैं, टॉप किया है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जो है अच्छा रिजल्ट आता है उनका, और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम टॉपर्स को ग्लोरीफाई तो करते हैं, बट जब हम देखते हैं कुछ इस प्रकार की न्यूज, तो अंदर से हम जाते हैं हिल। क्या आया है आज के अखबार में, आप देख सकते हो कि 12वीं में फेल हुआ एक बच्चा। ठीक है, बच्चा कहाँ का है, मुरैना का है। हम्म। और उसने गोली मारकर अपनी खुद की जान ले ली। और दूसरा बच्चा है अम्बाह का, उसने क्या लगा ली है, फांसी। अब ये दो जो बच्चे हैं ना, ये दो बच्चे अब इस दुनिया में नए हैं, क्योंकि इन्होंने कर लिया सुसाइड। तो मेरा एक गंभीर प्रश्न है, और मैं चिंता जाहिर करता हूँ इसको लेकर, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ है ऐसा कि जब भी रिजल्ट आता है, टॉपर्स आते हैं और पूरा समाज घर घर उनको बधाइयां देने लग जाता है। ये ऐसा पहले से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम होता है, और एग्जाम में दो ही ऑप्शन है, पास फेल होना। हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि जो तीन लोग टॉप कर गए उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको हम क्रिटिसाइज करें और हतोत्साहित करें उनको। होता ये है कि जब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आप देखा होगा आपने कि ए का रिजल्ट आया और बी का रिजल्ट आया और सी का। ए ने किया स्कूल में टॉप, ये हो गया पास, और ये हो गया क्या, फेल। ऐसे ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब होगा कि इसकी तो फेल के होता है क्या, चर्चाएं होती हैं इसकी। ये पास वाला बीच में रहता है। अब जो लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसे जाएंगे और इसके लेते हैं मजे। अरे भाई, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ है बताओ। अब इसका तो है फेल, अब ये क्या बताएगा। ठीक है, तो इसको, इसके माइंड में आते हैं क्या फिर नेगेटिव थॉट्स, कि यार बताओ मैं फेल हो गया। और फिर वो जाकर कुछ इस प्रकार से कदम उठा लेते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा बच्चे क्यों कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया आंसर कि यार ये ऐसा करते नहीं है, एक्चुअल में हम उनको तैयार करते हैं ऐसा करने के लिए। ये छोटे छोटे हमारे जो आदत है ना समाज में, खुरेचने की, खुरपेंच करने की, कि ये तो टॉप कर गया, अब इसके चर्चा तो है मार्केट में मस्त। अब ठीक है भाई, चर्चा है, अब इसको लेकिन प्रताड़ित करेंगे। अरे यार, तू फेल हो गया। तो जो मोटी मोटी बात यह है कि जो समाज का नजरिया है, यार हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम, ये बच्चा जो फेल हो गया है ये जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकता है। हो सकता है कि जिस बंदे ने टॉप किया हो वो किसी कंपनी का सीईओ बन जाएगा, पॉसिबिलिटीज है।
क्योंकि भाई टॉपर्स है। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये बंदा फेल है। क्या है? फेल है, बट ये दोबारा मेहनत करेगा। हो सकता है ये जिस कंपनी में सीईओ है उसका ये बन जाए मालिक, है कि नहीं? तो मेरे बच्चों, आपको ना कुछ इस प्रकार से सोचना होगा, ऐसे कदम नहीं उठाना है आपको, ठीक है? क्योंकि किसी का कुछ जाता नहीं है। और ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, इनको करने दो, इनको बोलो भाई तू अपना ओपिनियन अपने पॉकेट पे रख, ठीक है? ये एक एग्जाम मुझे डिफाइन नहीं करेगा, मैं एग्जाम को डिफाइन करूंगा। ये एग्जाम मेरा जीवन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे हमारे पास एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स है कि जो बंदा कभी स्कूल की परीक्षाओं में फेल होता है या पास बस होता है, महज बहुत कम नंबर होते हैं, वो जीवन में टॉप करता है, उसकी लाइफ स्टाइल एकदम टॉपर की तरह रहती है। तो हमें कुछ बेहतर सोचना होगा, ठीक है? और समाज तो समाज है, इसको हम ही सुधार सकते हैं, ठीक है? हम ही को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ जो पर्पज इतना है कि भाई, जैसे एक बड़ा समुद्र है, ठीक है? समंदर है, तो समंदर में बहुत सारा पानी है। वो आप सोचेंगे कि सिर्फ इकबाल सर के इस वीडियो बनाने से क्या ही बदलाव आएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, यदि समुद्र में पानी में एक बूंद भी गिरती है ना, तो आसपास भी हल देखना आप कभी, एक बाल बकेट में पानी लेना, एक बूंद डालना, आप देखना हिलेगा, ऐसा नहीं है। तो भले हमारे वीडियोस में, इस वीडियोस में एक दो व्यूज आए, ठीक है? आए तो एक दो तो आए, जीरो तो नहीं हुआ, जीरो से वन टू तो हुआ, इंटीजर तो बढ़ा। तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे सब अच्छे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये पास और ये फेल। तो पास वाला क्या हो गया? गुड, और ये हो गया बैड। ये माइंडसेट जो है ना, वी हैव टू चेंज, हमको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो न्यूज आती है ना, ये तो महज एक दो छप जाएंगी, बट ऐसे कई कांड होते हैं, ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं जो न्यूज में नहीं आती, अखबारों में नहीं आते हैं, सुर्खियों में नहीं आती है। इन जो टॉपर्स की गूंज होती है, इन टॉपर्स के गूंज में आ, ये जो सिसकियां होती हैं, कई घर में मातम होता है, ये दब जाता है, ठीक है? उसके साय में दब जाता है, और ये पता नहीं चलता है, जो बहुत ही पीड़ादायी होता है। तो दोस्तों, हमको आपको समझना पड़ेगा, हमने जो बात करी है, ठीक है, उस पे हमको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि बच्चों को हम ऐसे मशीनरी तौर पर नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि पास मतलब कि गुड है ना, फेल मतलब कि बैड। ये इस माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा। और जो भी बंदा या बच्चा या आपका क्लासमेट होगा, ठीक है, वो उनको भी आप ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो एक बिल गेट्स का एक बहुत शानदार कोट्स है ना, कि वो कहते हैं कि आई एम नॉट द टॉपर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, मतलब मैं किसी भी विश्वविद्यालय का टॉपर नहीं हूँ, बट ऑल द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर द वर्क मी, ठीक है? मतलब सभी टॉपर्स के जो स्टूडेंट्स है वो मेरे अंडर में काम करते हैं, जॉब करते हैं। सही बात है भाई। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी जो है जर्नी के खुद ही निर्माता हो, अपने जीवन के निर्माता हो। तो फालतू सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फेल फेल होना, कलाम सर भी कहते हैं फर्स्ट फेल। उन्होंने तो क्या बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल नहीं बोला उन्होंने, लर्निंग दिया, ठीक है? लर्निंग का एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द लर्निंग, ठीक है? तो आप जो है ऐसे डिसअपॉइंट होकर ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिए कि आप जो है अपने फैमिली को अकेला छोड़ जाएं, ठीक है? तो जिन्होंने टॉप किया उनको मैं खुद शुभकामनाएं देता हूं, और जो बच्चे पास हुए हैं या कुछ नंबर से फेल हो गए हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए, कि वो मेहनत करें और ये जो टॉपर्स है इनसे कुछ बड़ा करने की सोचे। थैंक यू सो मच।